हे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको उससे रिक्वेस्ट करूँगा, आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप ऐसा क्यों करें, इसके कारण मैंने आपके सामने अभी अभी दिख रहे हैं। मैं हर महीने 27 तारीख से 3 तारीख के बीच में ऐसे शेयर बताता हूँ जिसमें आप एक महीने के अंदर उन शेयरों में अच्छा लाभ कमा सकते हैं, जिन्हें हम मंथली मल्टीबैगर के नाम से जानते हैं। उन शेयरों में इतना पोटेंशियल होता है कि वो एक महीने में आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकें, क्योंकि तारीख 27 से लेकर 3 तारीख के बीच में ऐसा होता है। तो आप लोगों को देरी ना हो, आप उसे टाइम पे खरीद पाएँ, इसलिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा कारण, हम कभी कभी ऐसी न्यूज़ आती है जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये शेयर आपको मुनाफा कमा के दे सकता है, तो हम उसके बारे में भी वीडियो बनाते हैं। तीसरा कारण, हम समय समय पर इंट्राडे, पोजिशनल, लॉन्ग टर्म, टेक्निकल एंड फंडामेंटल वीडियोस बनाते हैं, जिससे आप इन सब चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, इन्हें सीख सकते हैं। इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के अलग अलग टेक्निक्स हम आपको बताते हैं कि इस तरीके से आप इंट्राडे में कमा सकते हैं, जो वाकई में आज की तारीख में काम करती हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं, हम मौके के अनुसार इंट्राडे शेयरों का सुझाव भी देते हैं। हम रोज़ इंट्राडे शेयर नहीं बताते हैं, लेकिन हाँ, कभी कभी महीने में 10-12 दिन या जब भी मौका ऐसा लगता है कि हाँ, आज इसमें इंट्राडे में इसमें ट्रेडिंग की जा सकती है, तो हम वो भी दे सुझाव आप लोगों के साथ अपने बताते हैं। तो आप अगर उन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं, समय पर जानना चाहते हैं, क्योंकि समय के बाद अगर आपने उस चीज़ को देखा तो आप उसमें मुनाफा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि 1-2 दिन का डिफरेंस भी बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। तो अगर आप समय पर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं हमारे इंट्राडे के सही तरीके के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप इंट्राडे ट्रेडिंग में 80% मामलों में आप मुनाफा कमा पाएंगे। आपको करना क्या है, चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये तरीका बहुत ही आसान है। इसे हम पैटर्न फाइंडर भी कहते हैं, जिसमें हम एक पैटर्न ढूंढते हैं। पैटर्न क्या है कि या तो सबसे पहले 4 हरी बड़ी कैंडल बने या 4 बड़ी लाल कैंडल बने। मिनिमम 4 होनी चाहिए कैंडल, उससे कम भी हो सकती हैं। कम चल सक सॉरी ज़्यादा चल सकती हैं, कम नहीं होनी चाहिए। तो कम से कम हमें 4 कैंडल चाहिए। 4 से ज़्यादा 5, 6, 7, आप कितनी भी हो वो सही है, लेकिन 4 से कम यानी 3 पे हम ट्रेड नहीं करेंगे उस दिन। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि ये पैटर्न आपको हर रोज़ मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको हो सकता है किसी दिन ये पैटर्न मिले, किसी दिन नहीं मिले। आप इंट्राडे ट्रेडिंग हमेशा निफ्टी 50 के स्टॉक्स में या निफ्टी 100 के स्टॉक्स में कीजिए। आप सबसे पहले अपना जिसमें भी आपका अकाउंट है वो अकाउंट खोल लीजिए। उसमें 8 से 10 स्टॉक जो निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के हों, उनको ऐसे अपने इसमें खोल के रख लीजिए। मार्केट खुलने से पहले आप उन्हें खोल के रख लीजिए। जैसे ही मार्केट खुले आप उनके ऊपर नज़र बनाए रखें और उन्हें देखते रहें कि कब उनमें ऐसा पैटर्न बने। जैसे ये इस हम देख रहे हैं पीएनबी के शेयर में कंटिन्यू एक साथ 4 कैंडल हरी बनी, उसके बाद पहली जो भी लाल कैंडल आए, 4 के बाद चाहे ये 5 बन जाती हरी, उसके बाद जो पहली लाल कैंडल आती तो उस पे हमें अपना शेयर खरीदना है। इस केस में जब हरी कैंडल चल रही है और लाल कैंडल बनी है तो हम शेयर बेचेंगे। अगर यही इसका दूसरा केस भी बनता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। फिलहाल हम इसकी बात करते हैं। 4 हरी कैंडल बनने के बाद पहली लाल कैंडल बनी तो हम इसके क्लोजिंग भाव पे इसको बेचेंगे। ये 5 मिनट की कैंडल है, आपको 5 मिनट की कैंडल्स रखनी है मिनिमम। 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट की कैंडल ना रखें, उसमें कई बार गड़बड़ रहती है। 5 मिनट की कैंडल सबसे सही रहेगी, तो आप उसी को चूज़ करें। अब हम बात करते हैं कि इसका हम स्टॉप लॉस क्या रखेंगे। हमने इसको ख़रीदा है इसके क्लोजिंग भाव पे, यानी कि हमने इसको ख़रीदा है 138.14 पे, और इसी कैंडल का जो हाई होगा, क्योंकि हम इसको बेच रहे हैं तो इस कैंडल का जो हाई होगा यानी कि 138 रुपये और 85 पैसे का जो ये भाव है, हम ये इसको रखेंगे।
हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे, इसको बेच दिया हमने और अब हम इसका वेट करेंगे। या तो हमें थोड़ा सा नुकसान होगा, कितना हमने बेचा, कितने पे, 138.20 पे, और कितने पे हमारा स्टॉप लॉस है, 132 पे, और नहीं तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, इतना। यहाँ तक जब ये कंटिन्यू लाल कैंडल चलेंगी, आप इसके ऊपर अपना प्रॉफिट बनाइए, जितना आप संयम रख सकते हैं रखिए। सबसे बड़ी गलती जो इंट्राडे में लोग करते हैं, वो सही वक्त का इंतज़ार नहीं करते। मैं अक्सर देखता हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि हमने ये तरीका तो हमें पता था, लेकिन फिर भी हमें से गलती हो गई, हमने 3 कैंडल के बाद ही खरीद लिया। ऐसा ना करें। ये चौथी कैंडल जब पूरी बननी शुरू हो, और ये जो पांचवी कैंडल जो ये लाल बन रही है, चाहे ये पांचवी हो या छठी या सातवीं, लेकिन 5 से कम लाल कैंडल पे आप ना बेचें। पांचवी जब ये बनेगी, तब ये 5 मिनट की कैंडल है, तो पहले मिनट में ये ऊपर नीचे हरी भी दिख सकती है आपको, लाल भी दिख सकती है, लेकिन जब 5 मिनट होने वाले हों इस कैंडल के, यानी 4 मिनट और 50 सेकंड जब हो जाएं, आप तब उस शेयर को बेचिए। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है इंट्राडे ट्रेडिंग में, और 80% केस में ये वर्क भी करता है। दूसरा हम देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये 4 लाल कैंडल बनी, 4 लाल कैंडल एक साथ नीचे गई। उसके बाद क्या हुआ, एक हरी कैंडल आई। हरी कैंडल आने से क्या होगा, हम इसको खरीदेंगे। यहाँ पर भी हमें मिनिमम 4 कैंडल चाहिए, कम से कम 4 कैंडल होनी चाहिए। 4 कैंडल के बाद जब एक पांचवी कैंडल जब हरी आई, तो हमने इसको खरीद लिया। खरीद के, और स्टॉप लॉस हमने क्या लगाएंगे इसके ऊपर, हमने खरीदा किस भाव पे, इस भाव पे खरीदा हमने, 368 रुपये और 52 पैसे पे, और इसका स्टॉप लॉस लगाया हमने 367 रुपीज़ और 59 पैसे। अब हम बात करते हैं कि हम इसको होल्ड करके रखते हैं। अब हमारे पास आज का पूरा दिन है, जब तक हमारा स्टॉप लॉस टच नहीं होता, हम इसका वेट करते गए करते गए करते गए। आपको थोड़ा संयम रखना होगा, क्योंकि भाव ऊपर नीचे होते हैं, उस वक्त कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब आप देख रहे हैं, आप करते 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 इसने यहाँ पे पीक छुआ, और आपको 375 तक का भी भाव इसने दिखाया, और क्लोज होते होते ये यहाँ पे आ गया। तो आप अपना एक निश्चित एक प्रॉफिट लेके चलें कि मैंने इतना लिया है, मुझे 3 रुपये शेयर पे कमाने हैं या 2 रुपये कमाने हैं। उस हिसाब से आप लेके चलें इसको, और अपना प्रॉफिट एक बहुत ज़्यादा लालच ना करें। अगर शुरुआत में ही जल्दी अच्छा प्रॉफिट हो जाए, जैसे यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो चुका था, जब ये यहाँ पे गिरने लगा तो आप इसको बेच दें और अपना प्रॉफिट कमा के मार्केट से बाहर आ जाएं, क्योंकि यही सही तरीका है इंट्राडे ट्रेडिंग में कमाने का। इसके बाद हम ये और देख लेते हैं। इसमें देखिए आप, यहाँ पे ये कंटिन्यू हरी कैंडल्स बनी, ये 4 से ज़्यादा कैंडल बनी है, 1 2 3 4 5 6 कैंडल बनी, और 7वीं कैंडल लाल बनी। तो मैंने 7वीं कैंडल पे मैंने इसको बेचा, और इसका स्टॉप लॉस मैंने ये लगा लिया। अब मैंने इसका वेट किया, ये गिरता गिरता गिरता, शेयर गिरता गिरता गिरता, अभी तक इसने यहाँ पे भी इसने इसके स्टॉप लॉस को टच नहीं किया, और बंद होने के समय 185-75 के भाव पे बंद हुआ, जो कि आपने इसको बेचा था 189.25 पे। तो ये भी बहुत अच्छा मुनाफा आपने इस शेयर में भी आप कमा सकते थे। ये एक मौके होते हैं, ये हमेशा नहीं मिलेंगे आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको रोज़ ऐसा मौका मिलेगा, लेकिन हाँ, जब आप ऐसे 8 से 10 शेयर खोल के बैठेंगे, तो उनमें से 1 2 में ऐसा मौका मिल ही जाता है। अब आप जैसे कि इस शेयर में देख रहे हैं, इस शेयर में अगर आपने यहाँ पे कंटिन्यू ये कर भी लिया, और यहाँ पे आपने इसको बेचा, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपने इसको यहाँ पे बेचा, ये थोड़ी देर तो नीचे गया, लेकिन फिर इसने यहाँ पे इसको स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो हो सकता है अगर आप बड़े संतुष्ट थे, आपने थोड़े से के लिए में ही आपने अपना पैसा करके, और आप बहुत छोटी ट्रेडिंग कर रहे थे, तो आपने इसको यहाँ पे भी अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने नहीं भी किया, तो आपको इतना नुकसान हुआ, जो कि बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग में हम ऐसे केसेस भी आएंगे जब आपको नुकसान हो, तो मैंने एक केस ये जानबूझ के ऐसा आपको दिखाया कि इसमें ये चीज़ भी हो सकती है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आप देख लीजिए, अडानी पोर्ट के शेयर,
बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन ये सभी शेयर जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये देखिए ये 4 बार गिरा, उसके बाद इसने एक हरी कैंडल बनाई, हमने यहाँ बाय करना था, हमने बाय किया, उसके बाद हमने वेट किया यहाँ तक, यहाँ पे हमने इसमें फिर प्रॉफिट बुक कर लिया। एक निश्चित हमें रखना है कि हमें करीबन अगर 100 रुपये का शेयर है तो उसके ऊपर 1.5 रुपये तक, 200 का शेयर है उसके ऊपर 4-5 रुपये तक, ऐसे हमें एक निश्चित प्रॉफिट मान के चलना है और वही शेयर चूज़ करना है। आप ये जो भी शेयर देख रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, बैंक इंडिया, ये सारे के सारे शेयर निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के हैं, जिनमें रोज़ाना वॉल्यूम 1 लाख शेयर से ऊपर होता है। इसीलिए मैंने इन शेयर्स को चूज़ किया है ताकि इन्हें किसी भी वक्त बेचा जा सके। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो समझ भी आया होगा, ये तरीका भी समझ आया होगा कि इसको कैसे करना है। पर सबसे बड़ी बात इंट्राडे ट्रेडिंग में जो है वो यही है कि आप मौके का इंतज़ार करें। आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप यहाँ पे 3 कैंडल बनी और आपने 3 कैंडल के बाद ही ले लिया। शुरू शुरू में लोगों को बड़ी उत्सुकता होती है, जो नए नए शेयर मार्केट में आते हैं उन्हें बड़ी उत्सुकता होती है, वो सोचते हैं 3 है तो क्या हुआ, 3 पे ले लेता हूँ, अब गिरेगा। हो सकता है उस दिन आपको प्रॉफिट हो भी जाए, पर वो सही तरीका नहीं है। आप उसमें एक बार भले ही कमा लें, लेकिन फिर कभी इतना खो देंगे कि आपको उस चीज़ का नुकसान होगा, दुख होगा। तो आप हमेशा कम से कम 4 कैंडल का इंतज़ार करना है। 5वीं कैंडल अगर लाल है तो बेचना है, हरी है तो ख़रीदना है। स्टॉप लॉस उस कैंडल का लोअर या हाई अगर आप ख़रीद रहे हैं तो उस कैंडल का लोअर आपका स्टॉप लॉस होगा, अगर आप बेच रहे हैं तो उस कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस होगा। और फिर आप इंतज़ार करें, एक निश्चित, बहुत ज़्यादा लालच ना करें। अब जैसे आप इधर देख रहे हैं ये इतना सारा एक साथ गिर चुका था शेयर, तो आप यहाँ पे ही इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे, तो आप यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लें। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो और आपको समझ आया हो, आपको लगता हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, ये वाकई में होता है। मैं खुद 5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मुझे इसका अच्छा खासा अनुभव है और मैं इस पैटर्न से बहुत बार आज भी पैसे कमाता आ रहा हूँ। तो मुझे लगता है ये बहुत सही तरीका है ट्रेडिंग करने का। तो आप कृपया करके पैसा कमाएं इससे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की इंट्राडे तकनीक के बारे में भी मैं आपको बताता रहूँगा। साथ ही मैं मंथली मल्टीबैगर शेयर्स के बारे में भी आप लोगों को बताता हूँ, तो आप वो भी जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।